इस संसार में शब्दों की नहीं, सत्य की गूंज सुनाई देती है। जहां लोग मंदिरों और मस्जिदों में भगवान को खोजते रहे, वही एक संत ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो संत थे संत कबीर दास जी महाराज। एक ऐसा नाम जिसने युगों से मानवता को जगाया है। संत कबीर दास जी महाराज जो धर्म की दीवारों के पार जाकर बोले, ना मैं हिंदू ना मुसलमान, मैं तो हूं बस प्रेम का पुजारी। 15वीं शताब्दी का भारत, जहां अंधविश्वास और भेदभाव की आग जल रही थी, वही बनारस की गलियों में एक जुलाहा करघे के हर ताने बाने में प्रेम, भक्ति और एकता का संदेश बुन रहा था। उनके शब्द सरल थे पर अर्थ गहरा। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। संत कबीर दास जी महाराज ने दिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी जाति, धर्म या कर्मकांड की जरूरत नहीं, जरूरत है तो केवल एक सच्चे हृदय की। उन्होंने सिखाया कि जो भीतर झांके वही सच्चे भगवान को देख पाता है। भाइयों और बहनों, अगर आप भी संतों की अमृत वाणी, आध्यात्मिक प्रेरणा और भक्ति के सागर में डूबना चाहते हैं तो हमारे AN संतमत YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि यहां हम लाते हैं वो बातें जो मन को छू जाए और आत्मा को जागृत कर दे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस दिव्य यात्रा पर, जहां हम समझेंगे संत कबीर दास जी महाराज का जीवन, उनके उपदेश और उनकी अमर वाणी का सार। संतों की वाणी में कहा गया है, जब संसार अंधकार में डूब जाता है तब ईश्वर स्वयं किसी रूप में अवतरित होकर प्रकाश फैलाता है। ऐसा ही एक प्रकाश थे संत कबीर दास जी महाराज। उनका जन्म 1398 ईस्वी संवत 1455 में काशी नगरी वाराणसी में हुआ माना जाता है। उनके जन्म की कथा आज भी रहस्यमयी है। कहा जाता है कि वे लहरतारा तालाब के पास एक कमल के फूल पर बालक रूप में प्रकट हुए, जहां से एक दंपत्ति नीरू और नीमा, जो मुस्लिम जुलाहा परिवार से थे, उन्हें अपने घर ले आए और अपने पुत्र के समान पालन किया। इस प्रकार संत कबीर दास जी महाराज का जीवन न तो किसी जाति न किसी धर्म की सीमाओं में बंधा। वे स्वयं कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्योंकि उनका जीवन ही इस बात का प्रमाण था कि ईश्वर का संदेश किसी धर्म की चौखट का मोहताज नहीं। बचपन से ही संत कबीर दास जी महाराज अत्यंत सरल, विनम्र और चिंतनशील थे। वे करघे पर कपड़ा बुनते और साथ ही ईश्वर का नाम जपते। उनकी आंखों में करुणा थी और हृदय में प्रेम का सागर। संत कबीर दास जी महाराज का हर धागा एक संदेश था कि जीवन भी एक बुनाई है जिसमें हर सांस को प्रेम से बुनना चाहिए। कहा जाता है कि उनके गुरु संत रामानंद जी थे। ये भी एक अद्भुत कथा है। संत कबीर दास जी महाराज, जिन्हें मुस्लिम परिवार ने पाला था, हिंदू संत रामानंद जी के शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन समाज की सीमाएं उस समय बहुत कठोर थी। फिर भी संत कबीर दास जी महाराज ने हार नहीं मानी। एक दिन वे भोर के समय पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। संत रामानंद जी ने स्नान के लिए आते हुए उन पर पैर रख दिया और मुख से राम राम उच्चारित किया। संत कबीर दास जी महाराज ने उसी क्षण कहा, आज से मैं राम का हो गया, और यही पल उनके दीक्षा का आरंभ बन गया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो समाज, धर्म और कर्मकांड की बेड़ियों को तोड़कर मानवता और प्रेम का संदेश देने वाली थी। संत कबीर दास जी महाराज ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उन्होंने गुरु को ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताया और जीवन को सरल, सच्चा और ईमानदार बनाने का उपदेश दिया। संत कबीर दास जी महाराज का जीवन सिखाता है कि सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उजाले से भरी होती है। उन्होंने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया,
बल्कि दोनों की जड़ में बसे प्रेम और भक्ति को देखा। संत कबीर दास जी महाराज का जीवन केवल भक्ति और ज्ञान का नहीं, बल्कि संघर्ष और समाज की कठिनाइयों से भी भरा था। जहां समाज की कठोर रीति रिवाज और जातिगत भेदभाव आम थे, एक ओर वे ईश्वर की भक्ति में मग्न थे, तो दूसरी ओर उन्हें रोजमर्रा के जीवन की कठिनाइयों और समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। बचपन से ही संत कबीर दास जी महाराज को गरीबी और साधारण जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे करघे पर कपड़ा बुनते ताकि अपना और परिवार का जीवन चल सके, लेकिन उनके मन का लक्ष्य हमेशा ईश्वर की प्राप्ति और आत्मज्ञान था। समाज के लोग उनके अजीब व्यवहार और आध्यात्मिक सोच को समझ नहीं पाते थे। कई बार उन्हें तानों, उपहास और अपमान का सामना करना पड़ा। उनकी शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी सरल नहीं था। संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करना भी एक चुनौती थी, क्योंकि उस समय समाज की कड़ी सीमाएं थी। मुस्लिम परिवार का एक लड़का हिंदू संत का शिष्य कैसे बन सकता था? लेकिन संत कबीर दास जी महाराज ने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, ईश्वर में अटूट विश्वास और प्रेम ने हर बाधा को पार कर दिया। सामाजिक अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़िवाद और जातिवाद उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं थी। वे अकेले ही इन विकृत व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े हुए। उनके दोहे और उपदेश समाज की कुरीतियों पर चोट करते थे, लोगों को अपनी भेदभावपूर्ण सोच बदलने के लिए प्रेरित करते थे। कई बार उनके विरोधियों ने उन्हें अपमानित किया, लेकिन संत कबीर दास जी महाराज ने न तो हिंसा का सहारा लिया और न ही घृणा में बदला लिया। उन्होंने केवल प्रेम, ज्ञान और सत्य का मार्ग अपनाया। इस प्रकार उनका जीवन एक उदाहरण है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान की राह आसान नहीं होती। हर चुनौती, हर कठिनाई और हर सामाजिक विरोध उनके आध्यात्मिक विकास का हिस्सा था। उनकी धैर्य और प्रेम की सीख आज भी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, ईश्वर और सत्य की भक्ति कभी नहीं छोड़ी जा सकती। संत कबीर दास जी महाराज का जीवन केवल भक्ति और संघर्ष का ही नहीं, बल्कि ज्ञान और दर्शन का भी प्रतीक था। उनके उपदेश समाज, धर्म और मनुष्य के भीतर के सत्य को समझाने के लिए अमूल्य है। वे कहते थे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रही, थोथा देई उड़ाए। अर्थात सच्चा साधु वही है जो असली ज्ञान को अपने भीतर रखे और दिखावे या बाहरी दिखावे की भक्ति से परे हो। उनका दर्शन सरल लेकिन गहरा था। कबीर का मानना था कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो हमारे मन और हृदय में वास करता है। उन्होंने जीवन को सरल और नैतिक बनाने का मार्ग दिखाया। वे कहते थे, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। इसका संदेश स्पष्ट है, जीवन अस्थाई है और केवल सच्चाई, भक्ति और प्रेम स्थायी है। संत कबीर दास जी महाराज का दर्शन धर्म और जाति की सीमाओं से परे था। वे कहते थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिकता का माप केवल मन की शुद्धता और प्रेम है। उनके उपदेश हमें ये भी सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने का मार्ग कठिनाइयों और संघर्षों से होकर जाता है। वे धर्म, कर्मकांड और दिखावे से दूर थे। उनका मूल संदेश था, सच्चा भक्ति और ज्ञान भीतर से आता है, न कि मंदिर या पुस्तक से। कबीर का दर्शन हमेशा प्रेम, अहंकार से मुक्ति और समाज सुधार की ओर निर्देशित था। वे कहते थे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ है कि सच्चाई की राह आत्मा के भीतर झांकने से ही मिलती है। मनुष्य को पहले स्वयं के दोषों और कमजोरी को पहचानना चाहिए, तभी वो ईश्वर और सच्चाई का अनुभव कर सकता है। उनका उपदेश आज भी प्रासंगिक है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा धर्म, सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम केवल मन की शुद्धता और ईश्वर में विश्वास से प्राप्त होता है।
उनके दोहे और कथन हमारे जीवन में नैतिकता, प्रेम और आत्मा की जागृति का मार्ग दिखाते हैं। संत कबीर दास जी महाराज के दोहे केवल कविता नहीं, बल्कि जीवन जीने की गहन शिक्षाएं हैं। उनकी वाणी में समाज, धर्म और आत्मा की गहरी समझ झलकती है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख दोहे और उनके अर्थ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे में संत कबीर दास जी महाराज हमें आत्मनिरीक्षण की महत्ता बताते हैं। हम अक्सर दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, उनके दोष गिनते हैं और यही सोचकर अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि दोष स्वयं के अंदर होते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब हम अपने हृदय की गहराई में झांकेंगे, अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ को देखेंगे, तभी हमें वास्तविक सुधार का मार्ग मिलेगा। इस दोहे का संदेश है कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, धाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये दोहा ज्ञान और शिक्षा की वास्तविकता पर प्रकाश डालता है। किताबें पढ़ने या विद्वान बनने से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बनता। सच्चा ज्ञान वही है जो हृदय में प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न करे। कबीर जी का कहना है कि दिखावटी विद्वत्ता और पढ़ाई का अर्थ तब तक शून्य है जब तक उसमें सच्चा प्रेम और मानवता न हो। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि प्रेम और व्यवहार से मापा जाता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रही, थोथा देई उड़ाए। इस दोहे में संत कबीर दास जी महाराज ने सच्चे साधु और जीवन दृष्टि की पहचान बताई है। साधु का अर्थ केवल मंदिर में बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। सच्चा साधु वही है जो जरूरी और सार्थक ज्ञान और गुणों को ग्रहण करता है और व्यर्थ, झूठे दिखावे या बाहरी चमक से दूर रहता है। ये दोहा हमें बताता है कि जीवन में हमें चीजों का मूल्य पहचानना सीखना चाहिए। जो उपयोगी है उसे ग्रहण करें और जो व्यर्थ है उसे त्याग दे। कबीर जी का ये उपदेश आज के समय में भी प्रासंगिक है, जहां लोग दिखावे और शोर शराबे में खो जाते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। इस दोहे में जीवन और मृत्यु की अनिवार्यता की बात कही गई है। कबीर जी याद दिलाते हैं कि सभी जीव मृत्युलोक के अंतर्गत है और ये संसार अस्थायी है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों और अहंकार में फंसा रहता है, वो इस सत्य से अनजान रहता है। दोहे का संदेश ये है कि संसारिक जीवन में केवल प्रेम, भक्ति और सत्य की राह अपनानी चाहिए, क्योंकि अंततः यही स्थायी है। यह हमें जीवन के मूल्य, समय की महत्ता और सच्चे कर्म करने की प्रेरणा देता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये दोहा संत कबीर दास जी महाराज का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक संदेश है। कबीर जी स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिकता और ज्ञान किसी जाति, धर्म या समाज के रूढ़िवाद से नहीं बंधे होते। सच्चा साधु वह है जो अपने हृदय की शुद्धता, ज्ञान और प्रेम से भरा हो। इस दोहे का संदेश आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये हमें मानवता और समानता की सीख देता है। सच्चा धर्म वही है जो मन और हृदय से निभाया जाए, न कि दिखावे या बाहरी पहचान से। संत कबीर दास जी महाराज का जीवन केवल शब्दों और उपदेशों तक सीमित नहीं था। उनका हर कर्म और घटना समाज और मानवता के लिए एक संदेश थी। उनके जीवन में कई ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जो आज भी लोगों के दिलों को छूती है और अद्भुत चमत्कार जैसी प्रतीत होती है। कहते हैं कि बचपन में संत कबीर दास जी महाराज अक्सर ध्यान में खोए रहते थे। एक बार जब वे करघे पर कपड़ा बुन रहे थे तो उनके गुरु संत रामानंद जी ने देखा कि बालक अपने हाथों में काम के बजाय एक अदृश्य धागा बुन रहे हैं। गुरु जी आश्चर्यचकित हुए और पूछा, कबीर, तुम क्या कर रहे हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैं ईश्वर का ताना बाना बुन रहा हूं। हर जीव इस ताने बाने में बंधा है। संत रामानंद जी उस समय और भी आश्चर्यचकित हुए और बोले,
तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारा हृदय ही मंदिर है। ये घटना उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण और दिव्य बुद्धि का प्रमाण थी। एक और प्रसिद्ध घटना है जब संत कबीर दास जी महाराज ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और भेदभाव को चुनौती दी। एक बार गांव में कुछ लोग धार्मिक कट्टरता और जातिवाद की झूठी बहस में उलझे हुए थे। कबीर जी ने कहा, पानी को देखते हो लेकिन उसका रंग और जाति नहीं पूछते। ईश्वर भी ऐसा ही है, वो सभी में समान रूप से वास करता है। उनकी ये सरल लेकिन गहरी बात सुनकर लोग चुप रह गए। कबीर जी की ये चातुर्यपूर्ण समझ और साहस ही उन्हें समय के महान संत बनाती थी। संत कबीर दास जी महाराज के जीवन में कई चमत्कार भी जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक सूखी नदी के किनारे खड़े गांव वालों को अपने भक्ति और ध्यान से पानी निकाला। लोगों ने देखा कि नदी में अचानक पानी बहने लगा और सभी के लिए पानी का संकट समाप्त हो गया। इस चमत्कार ने लोगों के हृदय में विश्वास और भक्ति को जगाया। उनकी कहानियां केवल चमत्कार तक सीमित नहीं थी, वे हर समय समाज की शिक्षा, प्रेम और सत्य की ओर इशारा करते रहे। कहते हैं कि एक बार गांव में भूख और कुपोषण फैला हुआ था। कबीर जी ने सभी को यह समझाया कि प्रेम और सहयोग से ही समाज का कल्याण संभव है। उन्होंने गांव वालों को संगठित किया और उन्होंने मिलकर अनाज बांटा और गांव के बच्चों के लिए भोजन सुनिश्चित किया। इससे यह सिद्ध होता है कि संत कबीर दास जी महाराज केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। इन घटनाओं और कथाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि संत कबीर दास जी महाराज का जीवन केवल शब्दों का नहीं, कर्मों और उदाहरणों का भी था। उनकी प्रत्येक क्रिया, हर एक घटना और उनका हर संदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति और ज्ञान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे कर्म, सोच और समाज सेवा में प्रकट होती है। संत कबीर दास जी महाराज का संदेश केवल उनके समय तक सीमित नहीं था, उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। आज की दुनिया में जहां लोग तकनीक, दौड़, पैसा और दिखावे में उलझे हैं, वहां कबीर जी का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा धर्म और आध्यात्मिकता भीतर से उत्पन्न होती है। वे कहते थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आज के समय में ये संदेश हमें मानवता, समानता और सहिष्णुता की ओर प्रेरित करता है। हम अक्सर दिखावे और भौतिकता में फंस जाते हैं, लेकिन सच्चा मूल्य हमारी मन की शुद्धता, प्रेम और कर्म में होता है। कबीर जी का ये विचार आज भी समाज में फैले भेदभाव और असमानता को दूर करने की शिक्षा देता है। संत कबीर दास जी महाराज ने कर्मकांड और बाहरी दिखावे की आलोचना की। आज के समय में जब लोग केवल दिखावे के लिए धर्म, पूजा या आचार व्यवहार अपनाते हैं, कबीर जी का उपदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान केवल अनुभव और प्रेम से आते हैं। उनका दृष्टिकोण आज की मानवता और मानसिक शांति की आवश्यकता के लिए भी प्रासंगिक है। कबीर जी कहते थे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। आज की दुनिया में जब लोग दूसरों को दोषी ठहराते हैं और तनाव, ईर्ष्या और घृणा में फंस जाते हैं, ये दोहा हमें याद दिलाता है कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। संत कबीर दास जी महाराज का ये भी संदेश है कि जीवन केवल सांसारिक सुख और दौड़ तक सीमित नहीं है। वो कहते थे, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। आज के समय में ये हमें चेतावनी देता है कि अस्थाई सुख और अहंकार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम, सेवा और सत्य में जीवन को केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार संत कबीर दास जी महाराज के विचार आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक दीपक है। वे हमें बताते हैं कि चाहे समाज कितना भी बदल जाए, सत्य, प्रेम, भक्ति और आत्म जागरूकता ही स्थायी मूल्य है। आज के तेज तर्रार, भौतिक
और तनावपूर्ण जीवन में उनके विचार हमें मानसिक शांति, नैतिकता और मानवता की याद दिलाते हैं। संत कबीर दास जी महाराज का जीवन 1398 ईस्वी संवत 1455 में प्रारंभ हुआ और उनका शारीरिक संसार से अवसान 1518 ईस्वी में हुआ। लेकिन उनका संदेश, उनका ज्ञान और उनकी वाणी आज भी जीवित है। उनका देहांत केवल एक भौतिक रूप का अंत था। उनके उपदेश, उनके दोहे और उनका दृष्टिकोण सदैव मानवता के हृदय में जीवंत रहेंगे। संत कबीर दास जी महाराज ने अपने जीवन में दिखाया कि सच्ची भक्ति और ज्ञान बाहरी पूजा या कर्मकांड में नहीं, बल्कि मन और हृदय की शुद्धता में निहित होती है। वे हर समय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और दिखावे के खिलाफ खड़े रहे। उनके दोहे और उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर वही जीवन को उज्जवल और अर्थपूर्ण बनाती है। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका प्रेम और करुणा का दृष्टिकोण। चाहे वो समाज के गरीब और जरूरतमंद हो या किसी धर्म या जाति का व्यक्ति, संत कबीर दास जी महाराज ने सभी के प्रति समान प्रेम और सम्मान दिखाया। वे केवल गुरु नहीं थे, वे समाज सुधारक और मार्गदर्शक भी थे। उनकी कहानियां और चमत्कार ये दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने समाज को मानवता, सेवा और प्रेम की ओर प्रेरित किया। उनका ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज की दुनिया में जहां लोग दौड़, प्रतिस्पर्धा और भौतिकता में फंस जाते हैं, संत कबीर दास जी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि मन की शुद्धता, सच्चाई और प्रेम ही असली संपत्ति है। उनके दोहे जैसे कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, आज भी हमारी आत्मा को झकझोरते हैं और हमें आत्मनिरीक्षण की राह दिखाते हैं। उनके देहांत के बावजूद उनका आध्यात्मिक प्रभाव और शिक्षाएं अमर हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल सांसारिक सुख, दौड़ और अहंकार तक सीमित नहीं है। उनकी वाणी का सार यह है कि प्रेम, भक्ति, सेवा और सत्य को अपनाकर ही जीवन का वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है। तो आइए संत कबीर दास जी महाराज के जीवन और संदेश से प्रेरणा लें। हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें, अपने अहंकार, द्वेष और लालच को त्यागें और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और भक्ति के प्रकाश से भर दें। उनका शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संदेश, उनके उपदेश और उनका दृष्टिकोण हमारे हृदय में हमेशा जीवित रहेगा। संत कबीर दास जी महाराज हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल सांसारिक संपत्ति नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, सच्चाई और प्रेम में निहित है। उनकी वाणी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को सरल, सच्चा और जागृत बनाएं और हर कार्य में प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि रखें। यही है संत कबीर दास जी महाराज की अमर शिक्षा, एक ऐसा प्रकाश जो समय और युग की सीमाओं से परे हमेशा हमारे हृदय में चमकता रहेगा। तो दोस्तों, ये था संत कबीर दास जी महाराज का दिव्य जीवन, उनके उपदेश, उनके दोहे और उनका अमर संदेश। उनकी वाणी में जीवन को सरल, सच्चा और प्रेमपूर्ण बनाने की शक्ति है। हमने देखा कि कैसे उनका जीवन समाज की कुरीतियों, अंधविश्वास और जातिवाद से परे जाकर हमें मानवता, भक्ति और ज्ञान की राह दिखाता है। उनके दोहे आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने हृदय की गहराई में झांकें, अपने दोषों को पहचानें और सच्चाई, प्रेम और सेवा की राह अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने संत कबीर दास जी महाराज के जीवन और उनके विचारों से कुछ नया सीखा, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि हम जान सकें कि कबीर जी के उपदेश आपके जीवन में कैसे असर डाल रहे हैं। और हाँ, हमारे AN संतमत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकें।
आपके इस छोटे से सहयोग से हमें और बेहतर, ज्ञानवर्धक और प्रेरक कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए हम सब मिलकर संत कबीर दास जी महाराज के दिखाए मार्ग पर चलें, अपने जीवन को प्रेम, सत्य और भक्ति से रोशन करें और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।